Hello students, welcome to your SSC class. Today we will continue our lesson 13 titled Closing Distances. Till now we have learnt about the communication. I told you what the communication is. Communication is actually sending and receiving messages. We use various medium to send and receive messages like verbal and non-verbal. So verbal के means है by talking or by using telephone. Okay, any other medium by which we can talk. A non-verbal communication includes sign language and facial expression. So we have read till here. We'll start from here. Progress in the life of man made it possible to send letters, parcels and money orders through post office or courier service. ठीक है, तो पहले हॉर्स राइडर्स या पिजन्स जाते थे हमारे मैसेजेस लेके, बट अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है. विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द मीडियम that we used to send or receive messages like pigeon or horse riders have been changed through post office or courier. अब तो post office भी कम यूज़ होता है. We usually give virtual invitations, virtual messages etc. using our internet service on mobile phone or courier service that is active till now. Indian Postal Service has a huge network that makes sure that you receive your mail in time. So Indian Postal Service वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल सर्विस है और हर रिमोट एरिया में जहाँ पर आपका नेट भी नहीं होता वहाँ पर भी आपकी पोस्ट पहुँच सकती है. ओके, इन टाइम से. अर्जेंट मैसेजेस आर सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट. और अगर कोई इम्पॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज है जो आपको विद इन टाइम चाहिए, कोई आप उसमें वो लूप नहीं छोड़ सकते, तो उसके लिए आपको स्पीड पोस्ट की फैसिलिटी भी देते हैं. Indian Postal Service takes your letter from the letter box in your street to your friends, relatives, business contacts all over India and the world. पहले तो हर स्ट्रीट के कॉर्नर पर एक पोस्ट बॉक्स लगा हुआ होता था ऐसा. ठीक है. इस बॉक्स के अंदर जैसे मान लो मैंने लेटर लिखी है तो मैं अपने स्ट्रीट के पोस्ट बॉक्स में जाके ये लेटर डाल दूँगी. यहाँ से जो पोस्ट कलेक्टर है वो आएगा और वो उन लेटर्स को यहाँ से कलेक्ट करके ले जाएगा और वो फिर पोस्ट ऑफिस में जाएंगी. पोस्ट ऑफिस में उनका सेग्रीगेशन होगा. जिस जिस एरिया में जानी है उसका बंच बना लेते हैं अलग अलग. ठीक है, दिल्ली वाली अलग, यूपी वाली अलग, सोनीपत वाली अलग, ऐसे अलग अलग बंच बनाते हैं और हर जगह के लिए अलग अलग ट्रेन्स में उनको सेंड कर देते हैं और वहाँ के पोस्ट मास्टर उनको पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करके और प्रॉपर एड्रेस पे पहुँचाते हैं. ये प्रोसेस है पोस्ट ऑफिस का. ठीक है. सो वो आप कहीं पे भी भेज सकते हो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, नेशनल और इंटरनेशनल, तो किसी भी लेवल पे आप भेज सकते हो. यू कैन ऑल्सो कीप योर सेविंग्स इन अ पोस्ट ऑफिस. और पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी सेविंग स्कीम्स भी चलती हैं, वो भी कर सकते हो आप. राइटिंग लेटर्स इज़ फन. लेटर राइटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा फ़न टास्क है, क्योंकि लेटर लिखना लिखते टाइम हम वी कैन एक्सप्रेस ऑल आवर फीलिंग्स इन आवर ओन वे. ठीक है. और लेटर पढ़ने वाला उस लेटर को पढ़ के जितनी बार मर्जी पढ़ सकता है, अपने पास रख सकता है. ही कैन सेव इट, सिक्योर इट, रख भी सकता है फॉर द टाइम. सो यू कैन कीप इन टच विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली विद दिस. यू कैन ऑल्सो डिस्कवर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट प्लेसेज, फूड आइटम्स, ड्रेसेज एक्सेट्रा. सपोज आई वेंट to some place, I visited there and I saw many things there and I want to share my experience with you and I don't have mobile phone to talk to. So at that time I can write a letter, describe everything to you with the help of this letter. Okay. Moreover you can read them any number of times. सबसे बड़ी बात है कि जितनी बार एक बार आपने लिख दिया, सेंड कर दिया और रिसीवर उसको many a times, जितनी बार उसका मन पड़े, thousands of times पढ़ सकता है. कोई ये नहीं है हर बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा पुरानी कहाँ से निकाले. तो वो एक जगह रखी है, आप कभी भी निकाल के पढ़ लो उनको. लुक एट द 3 डिफरेंट कलर्ड लेटर बॉक्सेस. यू कैन सी इट. हमें क्या करना है, दिस इज़ योर होमवर्क एक्टिविटी. यू हैव टू राइट डाउन विच कलर्ड बॉक्स इज़ यूज्ड फॉर विच एक्टिविटी. मतलब ये एक्चुअली बेस्ड होता है नेशनल, इंटरनेशनल या अर्जेंट, इस टाइप से. सो आपको ये कलर के बेसिस पे बताना है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू के बेसिस पे, कि ये तीनों ही कलर अलग अलग किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं. अलग कलर के लेटर बॉक्स क्यों हैं. ये रेड कलर का नॉर्मली रखा होता है, ये कॉमनली रखा होता है. तो ब्लू और ग्रीन क्यों है,
सो आपको ये तीनों के ही यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखने की, ये क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ किए जाते हैं। Then telephone. Now we are talking about two-way communication, that is telephone, because we can talk as well as listen. Mobiles have become very common now. अब two-way communication means हम बोल भी सकते हैं और हम लिख, अब लेटर तो वन वे कम्युनिकेशन हुआ ना, वन वे कम्युनिकेशन मीन्स आपने लिख दिया और अगला उसको पढ़ लेगा, है ना, वी कैन राइट, अदर विल रीड इट. But two-way communication means while you are speaking, the other is listening to you and he can also speak to you. Okay? जब आप बोल रहे हो सामने वाला उसको सुन भी रहा है और बोल भी सकता है, उसको आप भी सुन सकते हो. इस communication को we say two-way communication, because we can do both activities, talk and listen with it. और mobiles, that is the most important and common thing of today's time. आज के टाइम का सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट थिंग बन गई है मोबाइल फ़ोन. सो वी विल रीड अबाउट मोबाइल फ़ोन्स मोर टुमारो. वी विल रीड टिल हेयर टुडे. सो read the text and do this activity that is given to you. We will discuss the answers of this activity tomorrow, but I want you to scroll your phone and internet and find out what these colors are used for. Okay, so that's all for today. We'll meet tomorrow with the text of this lesson. Till then, take care of yourself.